सबसे ज्यादा बीफ का व्यापारी उत्तर प्रदेश जो भारत सरकार को चंदा देता है, तो राम को भी बेचे। राम के नाम पर चंदा वसूली भी हुआ, जम के रथ यात्रा करके 1400 करोड़ खा गया। ये उत्तर प्रदेश में जो रोजगार का ढिंढोरा पीटते हैं योगी जी या मोदी जी, तो उत्तर प्रदेश के बेरोजगार युवा जाके बिहार में नौकरी पा रहे हैं। तो दुर्भाग्य है, इसमें राजनीति में धर्म को नहीं लाना चाहिए, कभी भी किसी धर्म को नहीं लाना है। तो ये लोग का तो खाली एजेंडा है कि राम को लाओ, कॉरिडोर को लाओ, विकास पे कोई चर्चा नहीं करते हैं। धार्मिक रिलीजन को, रिलीजियस सेंटिमेंट्स को भड़काने का, कुछ लोगों को टारगेट करने का ऐसा एक प्रयास हो सकता है ताकि लोगों के बीच डिस्कॉर्ड पैदा हो। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। यूपी से एक बड़ी खबर आ रही है। हलाल सर्टिफाइड सभी वस्तुओं पर योगी सरकार बैन लगा रही है। यही मुद्दे को लेकर बिहार और कर्नाटक भी हलाल को बैन करने की मांग लगातार उठा रहे। तो वहीं दूसरी तरफ सपा के सांसद शफीकुर रहमान कह रहे हैं कि ये आगामी चुनाव 2024 लोकसभा को लेकर मुस्लिम और हिंदुओं में योगी सरकार नफरत फैलाने का काम कर रही है। तो एक तरफ हमारे साथ बातचीत करने के लिए कानून के अच्छे जानकार सुप्रीम कोर्ट के वकील जितेंद्र भारती जी मौजूद हैं और दूसरी तरफ राजनीति की एक गहरी समझ रखने वाले स्वामीनाथ जायसवाल है। तो दोनों से हम बात करेंगे क्या क्या इनकी राय है और क्या इनकी प्रतिक्रिया है। तो सीधे तो पहले हम जितेंद्र भारती से बात करेंगे। सर, आपने सुनी होगी न्यूज, योगी सरकार कह रही है हलाल सर्टिफाइड सभी वस्तुओं पर हम बैन लगा रहे हैं और एसटीएफ भी इस पर सख्त हो गया है। क्या सोच रहे हैं आप? देखिए, ये जो हलाल सर्टिफिकेशन फूड आइटम्स पे इन्होंने बैन लगा दिया। पहले बैन मीट प्रोडक्ट्स पर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, हलाल सर्टिफिकेट मीट प्रोडक्ट्स पर, लेकिन अभी उन्होंने सैटरडे को 5 दिन पहले जो नोटिफिकेशन आया है वो कम्प्लीटली ऑल फूड आइटम्स के प्रोडक्शन पे, स्टोरेज पे, डिस्ट्रीब्यूशन पे, सेल एंड परचेज पे बैन लगा दिया है। बट लेकिन स्ट्रेंज इसमें एक इन्होंने प्रोविजन रखा है कि ये बैन यहाँ तो एग्जिस्ट करेगा बट इस पे जो एक्सपोर्ट आइटम्स हैं उस पे ये लागू नहीं होगा। ये तो समझ से परे है कि जो चीज अगर जो सर्टिफिकेट गलत यहाँ के लोगों को खाने में नुकसान हो सकता है किसी प्रोडक्ट्स का, वो बाहर जाने वाले प्रोडक्ट्स पे वो कैसे वहाँ के लोगों के लिए ठीक हो सकता है। तो ये तो अभी जो नोटिफिकेशन पढ़ करके मुझे तो समझ से पड़े और इसका कोई एक्सप्लेनेशन भी नोटिफिकेशन में नहीं दिया गया है। सिर्फ इनका सिर्फ ये कहना है कि इट क्रिएट्स कंफ्यूजन, ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है ये हलाल सर्टिफिकेशन। तो कंफ्यूजन किस तरह से करता है, कैसे करता है, क्या पब्लिक को रियली उससे परेशानी है, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऐसा जो अभी प्राइमा फेसी समझ में आ रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक धार्मिक रिलीजन को, रिलीजियस सेंटिमेंट्स को भड़काने का, कुछ लोगों को टारगेट करने का ऐसा एक प्रयास हो सकता है ताकि लोगों के बीच डिस्कॉर्ड पैदा हो और लड़ाई हो और इसका फायदा जो प्रेजेंट रिजीम है शायद उनको हो। शायद वो इसी ख्याल से किया गया है। इसका जरूरत मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ था, बट लेकिन कुछ ऑब्लिक पर्पस, ऑब्लिक मोटिव के कारण ऐसा किया गया और अपने ताकि राजनीतिक बेनिफिट इससे लिया जा सके। मुझे तो यही समझ में आ रहा है। जी हाँ, चलिए आप ये बताइए स्वामी जी, आप किस तरीके से इस बयान को देख रहे हैं? वही ऑल इंडिया मुस्लिम जमात कह रहे हैं कि योगी सरकार ने एक सही कार्रवाई की है, हम उनके साथ हैं। देखिए, कुछ उनके जो तथाकथित एजेंट का काम कर रहे हैं और ये देखिए एक धार्मिक आस्था जिसको जो खाना था, बीफ जो बेचने वाले व्यापारी हैं जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, वो सबसे ज्यादा आप देखे होंगे अग्रवाल और बनिए लोग हैं और उनका संबंध भी बीजेपी और आरएसएस से है और सबसे ज्यादा उन लोग का उसमें संबंध होता है और वो व्यापार करने के लिए छूट है उनका। और यहाँ पर जो रह रहे हैं तो जो खा रहे हैं, जो सदियों से उनका अगर ये सिस्टम है तो उसको हलाल करके खाए, चाहे काट कर खाए, तो उसमें आपको आपत्ति क्या होता है? ये धर्म, किसी धर्म को टारगेट करके पॉलिटिक्स खेला जा रहा है। चाहे एक धर्म के लोगों को अपराधी बनाने के लिए पूरा पैमाना तय किया जाता है, बुलडोजर चलाया जाता है उत्तर प्रदेश में, उसी तरह एक जात को टारगेट कर बचाया जाता है
अपने धर्म जात के लोग को बचाया जाता है, एक जात को टारगेट, एक तरफ पश्मीना यानी मुस्लिम को भी बांटने का काम सरकार करती है, कहती है पश्मीना मुसलमान हमारे खास है, उनके बहनों से राखी बनवाओ, उनके औरतों से राखी बनवाओ। तो एक तरफ रिश्ता के लिए, एक तरफ हमारे आरएसएस प्रमुख कहते हैं, भाजपा के जो वी टीम है आरएसएस, जो सबसे बड़ा उनका मापदंड है, मोहन भागवत कहते हैं कि एक देश में जितना हिस्सेदारी उनकी भी है, हर संस्था पर जितना हमारा हक है उतना हक मुसलमानों का है, वो हमारे ये है डीएनए हमारे ही है। तो जब एक तरफ कहते हो डीएनए है, तो आपका डीएनए जो खा रहा है उस पर आरोप क्यों लगा रहे हो, क्यों रोक रहे हो? आपकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी जी। अब एक तरफ आप लोग पॉलिटिक्स में, राजनीति में धर्म को नहीं लाना चाहिए, कभी भी किसी धर्म को नहीं लाना। तो ये लोग का तो खाली एजेंडा है कि राम को लाओ, कॉरिडोर को लाओ, विकास पे कोई चर्चा नहीं करते हैं। मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, लेकिन आज तक दिखा कुछ, यानी इनका खाली पेपर पर मेक इन इंडिया दिखते गया। वहीं बिहार में इंडिया गठबंधन से आपने देखा, बिहार के सीएम नीतीश इंडिया गठबंधन में, कर्नाटक में भी आपकी सरकार है, ये दोनों राज्यों से भी मांग उठ रही है। देखिए, अब बिहार की बात कही, उत्तर प्रदेश का कम से कम बहुत लड़के युवा बिहार में शिक्षक भर्ती अभी हुआ, लाखों लोग को लिया गया कि उत्तर प्रदेश में जो रोजगार का ढिंढोरा पीटते हैं योगी जी या मोदी जी, तो उत्तर प्रदेश के बेरोजगार युवा जाके बिहार में नौकरी पा रहे हैं, तो दुर्भाग्य है। कर्नाटक में तो आपकी सरकार है ना, वहाँ पर क्या एक्सक्यूज देंगे, क्या बहाना देंगे? मेरे कर्नाटक हमारी सरकार थोड़ी ने मांग किया है भाई, आम आदमी मांग गया, विपक्ष मांग कर रहा है। तो क्या लग रहा है सरकार आपकी मांग? हाँ, हम जनता के साथ हैं, जनता के विश्वास, जिस तरह से हमको वोट देकर आया तो उनके विश्वास में हम खरे उतरेंगे। हम जो मुद्दों के साथ आए, काम पर भरोसा है हमारे साथ, मुद्दों के साथ आए। इन लोगों की तरह मंदिर मस्जिद पे नहीं काम करते हैं, धर्म पे काम नहीं करते हैं। बीफ बेचने वाले आरएसएस के लोग, बीफ का व्यापारी, बनिया व्यापारी, अग्रवाल सारे हैं। सारा आप विदेश में जाओगे तो गंगा जल से दूर जाओगे, यहाँ से माल सप्लाई करोगे, कटवा के हलाल करा के, तो वहाँ हलाल चलेगा अपने। यानी क्या ये प्रोपगंडा है कि एक तरफ तुम कहते हो कि मैं एक तो खत्म करना है तो खत्म कर दो, पूरे देश से खत्म कर दो। कि साहब ये बताइए, इस पर सुप्रीम कोर्ट की कोई हस्तक्षेप होगा या नहीं होगा? देखिए, अभी तो पिटीशन तो डेफिनेटली ये फाइल हो रहा है इस बैन पर, और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस पे डेफिनेटली इंटरवीन करेंगे और इस नोटिफिकेशन को क्लैश करेंगे। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। पर वही सरकार मांग कर रही है, अगर लोगों की मांग हो गई, लोकतांत्रिक मांग हो गई, तो फिर क्या करेगा? नहीं, लोकतंत्र का उसका कोई पैमाना होना चाहिए ना, कि जो जनता का मांग है, कुछ सेक्शन ऑफ पीपुल का डिमांड वो कानून में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। लेजिस्लेटिव प्रोसेस है, वहाँ वो कौन कानून बनाता है? जो विधायिका में चुन करके आते हैं, असेंबली या फिर पार्लियामेंट में चुन करके आते हैं, हमारे एमएलए और एमपी वही बनाते हैं, और वो जनता के द्वारा ही चुने जाते हैं। तो ये फैक्ट है, लेकिन उसके ऊपर भी कोर्ट्स हैं। वो कोर्ट, अगर कोर्ट को लगता है कि ये जो कानून विधानसभा या फिर पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है, ये हमारे संविधान के विरुद्ध है, संविधान के आर्टिकल के अनुसार नहीं है, तो ना कुछ संशोधन या संविधान ही बदल देना चाहिए। देखिए, जहां तक संशोधन की बात है, संशोधन तो होता रहता है, ये तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। राइट फ्रॉम 1951, जब से हमारा संविधान 1950 में आया है, तब से अब तक आई एम श्योर कि 124, 125 तो अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। जहां तक संविधान को कंप्लीटली बदल देने की बात है, मुझे नहीं लगता इसका कोई जरूरत है, और ये सिर्फ और सिर्फ उनके अपना पर्सनल सोच हो सकता है, और ये मुझे नहीं लगता है कि ये नियर फ्यूचर में ऐसा कुछ होने वाला। हाँ, पर एक राज्य में, जैसे कि ये मांग उठ रही है, एक राज्य यूपी में अगर हलाल बैन होता है, बाकी राज्यों में तो रहेगा हलाल, तो मुस्लिम समुदाय पे इसका कितना असर पड़ेगा? देखिए, ये जो मैं अभी बता भी रहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ, चूंकि यूपी हमारे देश का बहुत बड़ा राज्य है और वहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन भी सब्सटैंशियल है, और ये सिर्फ और सिर्फ यूपी में इस तरह से करके ये रिलीजियस सेंटिमेंट्स को भड़काने का काम कर रहा है, ताकि दूसरे स्टेट्स में भी कुछ ना कुछ ऐसा मांग किया जाए। और आगे जो अभी हमारा जनरल इलेक्शन नेक्स्ट ईयर ड्यू है 24 में, ये पूरे एक देश में एक मुद्दा अलग बनाया जाए और एक वोट का पोलराइजेशन किया जाए। तो ये मेरे समझ से ठीक नहीं है।
यूपी सरकार जिस तरीके से हलाल बैन करने का मुद्दा उठा रही है, एक राज्य में ये अगर लागू हो गया तो बाकी जहाँ मुस्लिम राज्य है, मतलब कि बाकी राज्यों में इस पर मुस्लिम समुदाय का कितना असर पड़ने वाला है? ये देखिए, ये देश में अब कोई विकास और काम का एजेंडा नहीं रहा। अब धर्म, जाति और ये खाने पीने का चीज जो जिस समुदाय का मुख्य चीज है, कोई हलाल खाता है, कोई वो झटका खाता है, तो झटका हलाल, वो सदियों से लोग कोई झटका मारता है, कोई हलाल करता है। तो इस शब्द से हटाने, लोग नाम बदलने चाहे, जगह का नाम बदल देने से विकास तो होता नहीं है। एजेंडा से दूर हैं लोग। ये लोग जो एजेंडा से आए कि हम विकास करेंगे, हम निर्माण करेंगे, हम कल मजदूरों के लिए सोचेंगे, हम जॉब देंगे, ये नौकरी जॉब का बात कहाँ करते हैं? महंगाई पर अंकुश लगाते हैं, ये मिलियन डिलियन पर पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो जो खरीदता है, पेट का मार बंद हो गया व्यापार जीएसटी से, वो जाए नोटबंदी, इनका लाचारी है। तो इनको कुछ न कुछ अपने 24 का एजेंडा और चुनाव जीतने के लिए प्रोपगंडा लेके आना है। तो कहेंगे मंदिर हम बनाए हैं, राम को हम लेके आए। अरे भैया, राम को तो दशरथ जी लेके आए थे, और राम तो सर्वत्र है, हमारे आपके खड़क खम के सारे लोग के राम है। तो राम को भी बेचे, राम के नाम पर चंदा वसूली भी हुआ, जम के रथ यात्रा करके 1400 करोड़ खा गया। और गरीबों का, हमारा टैक्स का पैसा, आपके टैक्स जीएसटी का पैसा, जिस तरह से 1400 करोड़ इनको खर्चा दे दिया गया बड़े पूंजीपतियों को। तो आज उसी एजेंडे के साथ ये लोग चल रहे हैं। इनका एजेंडा सिर्फ है, यही फंडा है कि लोगों को ठगो, लोगों को गुमराह करो, कभी धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, बीफ के नाम पर। और बीफ का व्यापारी कौन है? आपको बताया था, बीफ का व्यापारी इन्हीं के लोग हैं, इन्हीं के साठ गांठ वाले हैं, जो चंदा देने वाले हैं। सबसे ज्यादा बीफ का व्यापारी उत्तर प्रदेश, तो भारत सरकार को चंदा देता है। इस चर्चा में आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। और जैसे कि आपने देखा कि अब मुस्लिम समुदाय के, यानी कि मुस्लिम समुदाय में हलाल को ज्यादा खाया जाता है और हलाल को माना भी जाता है। पर हमारा देश हिंदुस्तान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई, इसका नारा लगता है, तभी एक हिंदुस्तान आकर बनता है। आज मुस्लिम समुदाय के खाने पीने पर रोक लगी है भाजपा की सरकार में, तो आगे देखा जाएगा क्या इससे आगे जाकर अगर सरकार दोबारा रिपीट होती, दोबारा सरकार बनाती है, तो और किन किन धर्मों के लोगों के खाने पीने के पदार्थों पर रोक लगती है, ये देखना बाकी रहेगा। मैं आपके साथ तेशा मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।